जी हां, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा अब साथ साथ हैं। जेडीयू में आरएलएसपी का विलय कुछ ही देर में हो जाएगा। आपको बता दें कि कुछ ही देर में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जेडीयू में विलय कर जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आरएलएसपी की तरफ से की गई, उसमें यह जानकारी दी गई है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब वो और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता काम करेंगे और इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। आरएलएसपी की पूरी जमात जेडीयू में जाएगी। सीएम नीतीश और कुशवाहा इस वक्त जेडीयू ऑफिस पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में आपको वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे जब दो पुराने साथी एक बार फिर से एक ही पार्टी में साथ नजर आएंगे। और इसके साथ ही आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अब कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पार्टी और तमाम कार्यकर्ता जेडीयू में मर्ज कर जाएंगे, जेडीयू में उसका विलय हो जाएगा। रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार आज रालोसपा की जदयू में विलय की घोषणा कर दी है। किस तरह की राजनीतिक मजबूरियां हो गई थी आपके सामने? कोई मजबूरी का सवाल नहीं है। हम या कोई जनता के हितों के लिए राजनीति करते हैं। पार्टी भी जनता के हितों की रक्षा के लिए पार्टी होती है। इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव से जो जन आदेश जनता ने दिया, हम सब लोगों ने, हमारी पार्टी के तमाम साथियों ने मिलकर उसको समझा, देखा और उससे अर्थ हम लोगों ने यही निकाला कि जनता का आदेश है कि आदरणीय बड़े भाई नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा और इनकी जमात मिलकर काम करे। तो जनादेश जनता ने जो कहा उसके अनुकूल हमने निर्णय लिया। लेकिन कई बार आपसे बातें होती थी, आपने कहा कि किसी भी सूरत में पार्टी का विलय नहीं होगा, लेकिन आपने एक बड़ा फैसला लिया, लगता नहीं है? देखिए, फैसला कोई व्यक्तिगत मेरा नहीं है। तमाम राष्ट्रीय परिषद के लोगों ने, पार्टी से जुड़े हुए तमाम साथियों ने, नेताओं ने, सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया है। इसलिए और मुझको लगा कि बिल्कुल उचित लोगों की सलाह है, क्योंकि जनता जो चाहेगी वही हमको करना चाहिए ना। जनता ने जो कहा हमने किया। सीधे तौर पर सवाल है, किस तरह की राजनीतिक सौदेबाजी हुई? कोई सौदेबाजी नहीं है। सौदेबाजी की कोई जरूरत भी नहीं है। कोई शर्त मेरी नहीं है। पद की कोई लालसा नहीं है। हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हम जहां से कर रहे थे, यहां से भी हम कर रहे थे, लेकिन वहां से बड़ा मंच मिलेगा तो ज्यादा ताकत मिलेगी गरीब लोगों को न्याय दिलाने की। कहा जा रहा है कि आपकी पत्नी को विधान परिषद में जगह दी जाएगी, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। इस तरह की कयासें चल रही हैं। आप कहिए तो लिखकर आपको दे दें कि बिल्कुल झूठ बात है। अब इससे ज्यादा हम इसमें क्या बोलेंगे? आपके जाने से नीतीश कुमार मजबूत होंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी मजबूती का रास्ता ढूंढा? कोई उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मजबूती का मामला नहीं है। बिहार की मजबूती का मामला है। बिहार के जो न्याय पसंद लोग हैं, न्याय चाहने वाले लोग हैं, उनकी मजबूती का मामला है। गरीब जनता जो बिहार में है, जिनको जरूरत है हर तरह से सुख सुविधा की, उनकी मजबूती का मामला है और उनकी मजबूती के लिए कदम हमने उठाया। तो उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जो इस वक्त जो विधानसभा चुनाव में जनाधार आया है, उसी को लेते हुए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है और जो भी जिम्मेदारी अब नीतीश कुमार की तरफ से दी जाएगी उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में जेडीयू में आरएलएसपी का विलय हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पूरी तरह से विलय कर जाएगी। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार इस वक्त जेडीयू कार्यालय में मौजूद हैं और इसके साथ ही अब जेडीयू का कुनबा बढ़ जाएगा। नीतीश के नेतृत्व में काम करने की घोषणा आरएलएसपी अध्यक्ष ने कही है। जल्द लौटते हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो अब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा साथ साथ हैं। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी में अब आरएलएसपी का विलय हो जाएगा अब से थोड़ी देर बाद। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नीतीश कुमार स्वागत करते हुए। तो गले मिलते हुए नीतीश कुमार और
उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर मुस्कान और उस दौरान नारेबाजी की, जयकारों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और ये देखिए पार्टी में स्वागत हो गया, यानी कि एक तरह से औपचारिकता जो है वो पूरी कर ली गई है और उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू का हिस्सा बन चुके हैं, यानी कि अब आरएलएसपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा इसके साथ ही, और उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही आरएलएसपी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के लोग अब जेडीयू में विलय कर जाएंगे, यानी कि अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया जाएगा और इसकी घोषणा उपेंद्र कुशवाहा ने कर दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये तस्वीरें वाकई बिहार की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि एक समय में दोस्त और एक समय में एक दूसरे के विरोधी रहे, आज एक साथ हो चुके हैं, यानी कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा अब एक ही पार्टी के हिस्सा होंगे। एक बार फिर ऐसा देखने को मिलेगा जब दोनों ही नेता एक मंच से एक पार्टी के लिए और एक मजबूती के साथ खड़े नजर आएंगे। तो लगातार जो जेडीयू के तमाम बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करते हुए, और इसके साथ ही अब जेडीयू का कुनबा बढ़ गया है। लव कुश समीकरण को मजबूती मिली है। अशोक चौधरी को आपने देखा, फूलों का गुलदस्ता देकर तमाम नेता जो हैं इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत कर रहे हैं। तो इसके साथ ही ये देखते जाइए तस्वीरें, हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अब पूरी तरह से जेडीयू का हिस्सा बन चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। जो तमाम अटकलें, तमाम बातें कही जा रही थी, उस पर विराम लग चुका है और उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात साफ कर दिया है कि वो बिना किसी शर्त के इस पार्टी में शामिल हुए हैं। जो आरएलएसपी के बड़े नेता हैं वो उनके साथ हैं। माधव आनंद को आप देख सकते हैं, वो भी अब जेडीयू का हिस्सा होंगे। अब जाहिर सी बात है कि सम्मान की बात कही जा रही थी, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाती है उपेंद्र कुशवाहा को। तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले स्वागत किया उपेंद्र कुशवाहा का, फूलों का गुलदस्ता दिया और उसके बाद तमाम जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, वो फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। जेडीयू का हिस्सा बन चुके हैं अब उपेंद्र कुशवाहा और इसके साथ ही उनकी पार्टी का विलय हो गया है। उनकी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, ये तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गले मिलते हुए उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार। तो एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा अपने बड़े भाई के नेतृत्व में काम करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई मानते हैं। नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से काम करेंगे, बिना किसी शर्त के उनकी पार्टी का विलय हुआ है और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे और जेडीयू को मजबूती प्रदान करेंगे। तो पटना में जेडीयू ऑफिस से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद दोनों नेताओं का अभिभाषण होगा, अपनी बात रखेंगे। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले अपनी तमाम बातें जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा रख चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि वो बिना किसी शर्त के आए हैं और उनको जो भी भूमिका दी जाएगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। आपको बता दें कि हाल के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर गई थी। उनकी पार्टी का ना तो कोई विधायक था और ना ही कोई सांसद है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता देकर नीतीश कुमार ने स्वागत कर दिया है। क्या अब ये मान लिया जाए कि अब पूरी तरह से आरएलएसपी का विलय हो चुका है, अब कोई औपचारिकता या कोई बात बाकी नहीं रह गई? चलिए आनंद से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जो देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर अब से थोड़ी देर यानी कि कुछ ही मिनटों पहले की तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार ने किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया था उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं और लगातार फूलों का गुलदस्ता उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है।
उनके साथ माधव आनंद भी मौजूद हैं इस वक्त। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तरह से आरएलएसपी का विलय हो चुका है अब जेडीयू में, और जाहिर सी बात है कि इससे जेडीयू का कुनबा बढ़ा है। उपेंद्र कुशवाहा भी अपने लिए एक सियासी जमीन तलाश रहे थे। उनसे सवाल किया गया कि क्या इस फैसले से उपेंद्र कुशवाहा खुद को मजबूत करना चाहते हैं या नीतीश कुमार को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि वो बिहार को मजबूत करना चाहते हैं, गरीबों के लिए, दबों के लिए, कुचलों के लिए काम करना चाहते हैं, और इसीलिए वो अपनी पूरी पार्टी के साथ, अपनी पूरी जमात के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि ये पहले से तय माना जा रहा था, हालांकि इस पर कई अटकलें भी थी, लेकिन उन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, और क्या ये माना जाए कि अब आरएलएसपी का अस्तित्व खत्म हो चुका है और आरएलएसपी पूरी तरह से जेडीयू में शामिल हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल अलीम, जेडीयू का सभी पहुंचकर उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा कर दी कि आज से आरएलएसपी का विलय जेडीयू में हो गया है और आज से जेडीयू और आरएलएसपी एक है। तो जाहिर सी बात है, जो चर्चा लगातार चल रही थी वो चर्चा से विराम लग गया और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू तक पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे थे, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर आप देख सकते हैं। पार्टी के जो प्रवक्ता है आनंद माधव वो भी मौजूद है, और ठीक उसके बगल में नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा के बगल में बैठे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, क्योंकि कोरोना किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले यहाँ पे दोनों नेताओं ने एक साथ हाथ उठाकर एक दूसरे का सम्मान किया, अभिवादन किया, और तस्वीर दिखाकर भी साथ मैसेज देने की कोशिश की कि आज का दिन जेडीयू के लिए बहुत बड़ा दिन है। नीतीश कुमार इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, और हमें कौन तस्वीर दिखा, जेडीयू के जो कई बड़े नेता हैं यहाँ पे, हम दाहिनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता है, ललन सिंह, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव सहित संजय झा सहित तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे नीतीश कुमार के साथ साथ जो भी वगैरह जरूर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तस्वीर को दिखाने को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू दफ्तर में चहल पहल बहुत ज्यादा है, और वशिष्ठ नारायण सिंह इस वक्त संबोधित करने वाले, और वशिष्ठ नारायण सिंह की भूमिका उपेंद्र कुशवाहा को लाने में सबसे महत्वपूर्ण थी, और यही वजह है कि जब वशिष्ठ नारायण सिंह संबोधित करेंगे लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि जेडीयू के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जेडीयू दफ्तर की, और 2:10 के आसपास उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे। तो ये हम आपको तस्वीर एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी मदद कर रहे हैं कि इस वक्त को जो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है उनकी तस्वीर अगर दिखा सके तो, जो हमारे ठीक पीछे है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा ये कि जेडीयू के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। और किलोमीटर बैठक थी, और इसी में तय कर लिया था कि जेडीयू बीजेपी करेगी, और उसके बाद जेडीयू दफ्तर पहुंचते हैं जहां उसके स्वागत के लिए ललन सिंह, विजय चौधरी जैसे बड़े नेता मौजूद थे, और उसके बाद वो दफ्तर पहुंचते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात करके उन्होंने अपनी पूरी बिल्कुल आनंद, यहाँ पर देखा गया कि काफी जोरदार तरीके से स्वागत किया गया उपेंद्र कुशवाहा का। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा का यहां पर जोरदार स्वागत किया गया, और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इससे किसी खास मजबूती के लिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया, बल्कि बिहार की मजबूती के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करवाया है। जेडीयू का हिस्सा होंगे अब वो, और इसके साथ ही जेडीयू का कुनबा बढ़ेगा, लौह कुश समीकरण को मजबूती मिलेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है उपेंद्र कुशवाहा का। जाहिर सी बात है कि भले ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में कोई कमाल नहीं किया हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कद काफी बड़ा माना जाता है। खासकर अगर हम बात करें कोयरी वोटर्स की, तो उसमें उनका अच्छा खासा रुतबा है, यानी कि एक 8% वोट बैंक को वो साधते हैं, और इसी तरीके से अब वो वोट बैंक जो है वो जेडीयू का हिस्सा होगा। तो कुल मिलाकर एक कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, विपक्ष के नेता रह चुके हैं बिहार विधानसभा में, उसके साथ ही राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, एनडीए की सरकार में
मानव संसाधन राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो कुल मिलाकर कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और अब वो एक बार फिर से जेडीयू का हिस्सा है, नीतीश कुमार के साथ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनको जिम्मेदारी क्या कुछ दी जाती है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी भी शर्त के साथ पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उनसे सवाल भी किया गया कि इस तरीके का आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं, उनके विरोधी लगा रहे हैं कि मौका परस्ती की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, उनकी पत्नी को क्या एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया जाएगा। इस सवाल को उन्होंने सीधे नकार दिया और कहा कि वो लिख कर दे सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता बिहार को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जेडीयू का दामन थामा, जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कराया है। और वहीं जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है, एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा है कि बहुत सही वक्त पर लिया गया एक सही निर्णय है और उससे एनडीए मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर अब एनडीए या फिर यूं कहें जेडीयू के साथ आ चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार आज रालोसपा की जदयू में विलय की घोषणा कर दी है। किस तरह की राजनीतिक मजबूरियां हो गई थी आपके सामने? कोई मजबूरी का सवाल नहीं है। हम या कोई जनता के हितों के लिए राजनीति करते हैं। पार्टी भी जनता के हितों की रक्षा के लिए पार्टी होती है। इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव से जो जनादेश जनता ने दिया, हम सब लोगों ने, हमारी पार्टी के तमाम साथियों ने मिलकर उसको समझा, देखा और उससे अर्थ हम लोगों ने यही निकाला कि जनता का आदेश है कि आदरणीय बड़े भाई नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा और इनकी जमात मिलकर काम करें। तो जनादेश जनता ने जो कहा उसके अनुकूल हमने निर्णय लिया। लेकिन कई बार आपसे बातें होती थी, आपने कहा कि किसी भी सूरत में पार्टी का विलय नहीं होगा, लेकिन आपने एक बड़ा फैसला लिया, लगता नहीं है? देखिए, फैसला कोई व्यक्तिगत मेरा नहीं है। तमाम राष्ट्रीय परिषद के लोगों ने, पार्टी से जुड़े हुए तमाम साथियों ने, नेताओं ने, सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया है। इसलिए और मुझको लगा कि बिल्कुल उचित लोगों की सलाह है, क्योंकि जनता जो चाहेगी वही हमको करना चाहिए ना। जनता ने जो कहा हमने किया। सीधे तौर पर सवाल है, किस तरह की राजनीतिक सौदेबाजी हुई? कोई सौदेबाजी नहीं है, सौदेबाजी की कोई जरूरत भी नहीं है, कोई शर्त मेरी नहीं है, पद की कोई लालसा नहीं है। हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हम जहां से कर रहे थे, यहां से भी हम कर रहे थे, लेकिन वहां से बड़ा मंच मिलेगा तो ज्यादा ताकत मिलेगी गरीब लोगों को न्याय दिलाने की। कहा जा रहा है कि आपकी पत्नी को विधान परिषद में जगह दी जाएगी, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इस तरह की कैसे चल रही हैं? आप कहिए तो लिखकर आपको दे दें कि बिल्कुल झूठ बात है। अब इससे ज्यादा हम इसमें क्या बोलेंगे? आपके जाने से नीतीश कुमार मजबूत होंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी मजबूती का रास्ता ढूंढा? कोई उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मजबूती का मामला नहीं है, बिहार की मजबूती का मामला है। बिहार के जो न्याय पसंद लोग हैं, न्याय चाहने वाले लोग हैं, उनकी मजबूती का मामला है। गरीब जनता जो बिहार में है, जिनको जरूरत है हर तरह से सुख सुविधा की, उनकी मजबूती का मामला है और उनकी मजबूती के लिए कदम हमने उठाया। तो उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जो इस वक्त जो विधानसभा चुनाव में जनाधार आया है, उसी को लेते हुए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है और जो भी जिम्मेदारी अब नीतीश कुमार की तरफ से दी जाएगी उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी संजय ने अब से थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा से ये एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जिसको हम सुनवा रहे थे, और लगातार आगे अब नीतीश कुमार क्या कहेंगे आरएलएसपी के विलय पर, और विलय के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहेंगे वो भी आपको सुनवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो आरएलएसपी का विलय हो चुका है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में, यानी कि अब आरएलएसपी का कोई अस्तित्व तो नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू का हिस्सा बन चुके हैं। इस वक्त हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेडीयू कार्यालय की तस्वीरें हैं। नीतीश और कुशवाहा इस वक्त साथ साथ बैठे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातों को रख चुके हैं और
उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू का हिस्सा बन चुके हैं। आनंद माधव उनके पार्टी के बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि अब वो भी जेडीयू का हिस्सा हो चुके हैं, तो ऐसे में आरएलएसपी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। यानी कि अब ये तमाम जो नेता बैठे हुए हैं वो जेडीयू के नेता हैं। जो लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ काम करते थे वो भी अब जेडीयू का हिस्सा बन चुके हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह जो लगातार ये कहते रहे थे कि बहुत जल्द ही वो साथ होंगे, यानी कि उनकी कई बातें अब सच होने लगी हैं। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से स्वागत किया था। दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं। नीतीश और कुशवाहा एक साथ एक मंच पर नजर आए हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से हलचल है इस वक्त जेडीयू के दफ्तर में, कर्पूरी सभागार में। काफी गहमा गहमी है इस वक्त जेडीयू के कर्पूरी सभागार में। और हम आपको सुनवाएंगे नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं। देखने वाली बात होगी, क्या आज वो तमाम जिम्मेदारी यहीं सौंपी जाती है या इसका फैसला बाद में होगा। हालांकि इस बात को तय किया जा चुका होगा कि क्या कुछ जिम्मेदारी निभाएंगे इस पार्टी में और किस तरह से पार्टी के साथ जुड़ेंगे, आगे की क्या रणनीति होगी और किस तरह से पार्टी का कुनबा और बढ़ाया जाएगा, पार्टी जमीनी स्तर पर अपने आप को कैसे मजबूत करेगी। ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी, ये जेडीयू की रणनीति का हिस्सा होंगी। लेकिन ये बात साफ है कि कोयरी वोटर्स पे अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले अब जेडीयू का हिस्सा बन चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये इनके घर वापसी की आज से उपेंद्र जी जनता दल युवा परिवार के जिस घर को इन्होंने बनाया, जिस घर को इन्होंने सजाया, उस घर में आज वापस आए हैं। हम सभी लोग तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और आज के बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो जिला में हो, प्रखंड में हो, गांव में हो, पंचायत में हो, कंधा से कंधा मिलाकर इस पार्टी को जनता दल यूनाइटेड को काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो न्याय के साथ विकास की जो यात्रा है, उस यात्रा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। यही आशा और विश्वास के साथ पुनः उपेंद्र जी और आप सभी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सभी साथियों का हृदय से स्वागत है जनता दल यूनाइटेड परिवार में। पुनः आप सबों का हृदय से स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। तो ललन सिंह ने खुशी जताई और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कभी जेडीयू से अलग नहीं हुए थे, वो हमेशा से जेडीयू के साथ थे, इसीलिए उनकी घर वापसी हुई है, ना कि पार्टी का विलय हुआ है। और तमाम जो जेडीयू के नेता हैं वो यही बात कह रहे हैं कि जेडीयू में विलय नहीं हुआ बल्कि उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी हुई है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ अपनी राजनीति करते रहे हैं और नीतीश कुमार ने ही उनको बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका दिया था। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जल्द लौटते हैं। तो आरएलएसपी का विलय हो चुका है जेडीयू में और इस वक्त आरएलएसपी के तमाम बड़े नेता जेडीयू दफ्तर में मौजूद हैं। अब ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी के नेता हैं।
वो अब जेडीयू के नेता बन चुके हैं। उनके तमाम साथी जेडीयू में मर्ज कर चुकी है उनकी पार्टी। ऐसे में अब वो तमाम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जेडीयू के कार्यकर्ता बन चुके हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं इस वक्त जेडीयू दफ्तर में। और नीतीश कुमार ने बड़े ही जोरदार तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया है। जाहिर सी बात है, लौ कुश समीकरण पर को काफी मजबूती मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा का भी एक अपना वोट बैंक माना जाता है और उस वोट बैंक पर उपेंद्र कुशवाहा की अच्छी पकड़ कही जाती है। ऐसे में जेडीयू को फायदा पहुंचेगा। लेकिन जिस तरह से 2019 और के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी क्लीन स्वीप कर गई थी, यानी कि कोई सफलता नहीं मिली थी। ना एक सांसद ना एक विधायक जीत कर आया था। खुद उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए थे। उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि आखिर आरएलएसपी का क्या होगा, और फिर बात बनती गई जो 2014 में बिगड़ गई थी। क्योंकि 2014 के वक्त उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल हो गए थे। उनके पार्टी के 3 सांसद भी चुने गए थे। खुद उन्हें मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनाया गया था, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट एचआरडी का बनाया गया था उनको। और उसके बाद नीतीश कुमार के कई चीजों की वो आलोचना करते भी नजर आए थे। लेकिन कहा जाता है कि ये सियासत है और सियासत में कुछ भी असंभव नहीं, और सियासत में सब कुछ संभव भी है। तो ऐसी ही संभावना जताई जा रही थी। अपनी सियासी जमीन भी तलाश रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, और फिर बिगड़ी बात बनती चली गई और वो आज जेडीयू का हिस्सा बन चुके हैं। यानी कि नीतीश कुमार, जिनको वो अपना बड़ा भाई मानते हैं, उनके साथ एक बार फिर से वो काम करेंगे। बिना किसी शर्त के वो जेडीयू में शामिल हुए हैं, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जेडीयू की तरफ से क्या कुछ जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती है और किस तरह से उनको और उनकी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन एक पार्टी का दूसरे पार्टी में आज विलय हो गया, और जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति के लिए, बिहार की सियासत के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है, एक बड़ा लम्हा है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे के साथ हैं। एक वक्त था जब बिहार में शिक्षा की नीति को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने काफी हंगामा किया था, काफी बिहार के शिक्षा नीतियों की आलोचना की थी। और आज उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू का हिस्सा बन चुके हैं, उस सरकार का हिस्सा बन चुके हैं जो उस वक्त भी थी और आज भी है। ऐसे में उन्होंने साफ कहा है कि वो बिहार की मजबूती के लिए काम करेंगे, और उनकी विचारधारा नीतीश कुमार से मिलती है, इसलिए वो मिलकर काम करेंगे। उनके पार्टी के तमाम जो नेता जेडीयू में शामिल हुए हैं, वो जेडीयू को मजबूत करने का काम करेंगे, जेडीयू के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे। तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया जेडीयू में। इस न्यूज के सह प्रायोजक। कोई भी दाग